देखिए, बात ओवरलैंडर की हो रही है। जो ओवरलैंडर है वो नॉर्मली पहाड़ों में और जहाँ पे भी इस तरीके से है घूमते हैं, खाना बनाते। परंतु ओवरलैंडर में अगर आप सबसे पुराने देखें तो करीब 400-500 साल पुराने ओवरलैंडर, वो ओवरलैंडर होते थे चित्तौड़गढ़ से। और उन्हीं से मैं आपको एक बार मिलवाता हूँ। देखिए, सबसे पुराने ओवरलैंडर ये हैं जो गाड़ियों में घूमा करते थे। उस टाइम गाड़ी होती थी, कार और इंजन वाली गाड़ियाँ नहीं होती थी, ये बैलगाड़ियों में घूमते थे। और इनको बोलते हैं गाड़िया लुहार, जो चित्तौड़ से निकले हुए हैं। ये देखिए भैया, क्या नाम है आपका? प्रधान। प्रधान। और ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। ये आपकी पत्नी है। क्या नाम है बेटा आपका? सोना। सोना। अच्छा, तो देखिए ये मदद करते हैं। ये मालवीय नगर सेक्टर 7 चौराहे के आसपास बैठे हुए हैं और पिछले 20 साल से यहाँ बैठे हुए हैं 7 नंबर चौराहे पे। और अगर आप देखते हैं तो जो झुग्गी झोंपड़ियों वालों को सरकार ने ज़मीनें दी, सबको ज़मीनें दी, परंतु इन गाड़िया लुहार वालों को किसी ने अभी तक सुध नहीं ली और न कोई ज़मीन दी। प्रधान अभी कुछ कुल्हाड़ी का कुछ काम आया है तो वो कर रहा है। प्रधान, ये बताओ बेटा कि आप हो कहाँ के? एक्चुअली कहाँ से निकले हो? चित्तौड़गढ़ से निकले हो। तो गाड़िया लुहारों का मेन है, आज से 400-500 साल पुराने निकले होंगे, उससे भी पुराने टाइम से चित्तौड़ है। और देश के सारे कोनों में ये लोग तो ये घूमते रहते हैं। तो बेसिकली आजकल जो अंग्रेजी वाली स्टाइल में जो ओवरलैंडर कहते हैं, तो ये ओवरलैंडर है। और एक इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता है। अब इनका स्ट्रगल का टाइम है। पहले लोहे का काम करते थे और कुछ बनाते थे, ये उनके पास ही आके ले जाते थे या कॉलोनियों में बस्तियों में घूम के बेच देते थे। इनका गुजारा चलता था। एक गाड़ी पे जैसे घूमते थे वो भी आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए किस हालत में रहते हैं। इनके प्रधान के 5 बच्चे हैं और गरीबी से जूझ रहे हैं। इस झोपड़ी में ये रहते हैं और ये इनकी जो गाड़ी है और इस गाड़ी में ये घूमा करते थे। तो मुझे लगता है कि इनके लिए भी सरकार को, कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, नेता हो, इनका ध्यान रखना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी झुग्गी झोंपड़ी जो अवैध कब्जा करे हुए है उनको मकान दे सकते हैं, तो ये तो बहुत मेहनती होती है प्रजाति गाड़िया लुहारों की। इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। इनकी जो खाना बदोशी वाली ज़िंदगी है उसको किसी हद तक जो मदद कर सकती है सरकार, वो करना चाहिए। एक बात बताओ, गाड़िया लुहार तो पहले कहीं पे एक जगह रुका नहीं करते थे, घूमते रहते थे, घूमंतु जाति होती थी। परंतु अब यहाँ पे जैसे आप 15-20 साल से यहाँ पे हो, आपका परिवार होगा, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये हो गया, जो गाँव में धंधा खत्म हो गया। अच्छा। सिटी में धंधा है, सिटी में टाइम पास करने लगी। अच्छा। एक साथ एक्सट्रा कर लिया, अब घूमना गाँव बंद हो गया। गाँव में कोई काम धंधा नहीं। गाँव में काम धंधा नहीं होता था, तो इसके लिए आप लोग शहरों में आ गए और शहरों में जहाँ काम धंधा मिलने लगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे अभी काम की क्या हालत है? काम की हालत कुछ ही काम नहीं, अभी तो रेडीमेड चल गया, हमारा धंधा बिगड़ गया। अच्छा, जो रेडीमेड चल गया मशीन से, तो उसके लिए था।
तो आप कभी इस तरीके से सोचते हो कि ये लोहे का काम छोड़ के और कुछ करें? और अपना जानता नहीं, बैठा हुआ तो है नहीं, पर आदमी नहीं, परंतु कुछ मेहनत वाला कुछ काम और सीखने वाली बात हो, ऐसा कुछ हो? मेहनत वाला काम करते नहीं ऐसे तो। अच्छा, काम करते हैं। अच्छा, आपके घर में जैसे ये सोना है, महिलाएं काम नहीं करती है? मतलब ये काम करती है, केवल घर घर पे आपकी मदद कर देती है, बाहर आप काम करने नहीं भेजते। परंतु एक बात बताओ, अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे, आजकल तो सारी लड़कियां इतना बाहर जाती है, सारा करती हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते हो? अपन लेडीज को नहीं भेजते। नहीं, लेडीज़ को नहीं भेजते क्योंकि आपने पढ़ाई वगैरह इसमें नहीं हुआ, परंतु लेडीज़ को भेजने में क्या बुराई है? नहीं तो नहीं, भेजते नहीं, हमारा शुरू से चीज तो लड़की है। देखो, शुरू से तो पहले कहीं पे भी लेडीज़ नहीं जाती थी, परंतु ऐसा है, आप बच्चों को पढ़ाने की कभी सोचा है आपने? हम बच्चे को पढ़ाएंगे, सोचते हैं पढ़ाएंगे, तो एक दो बार डाले स्कूल, बच्चे ही नहीं रुकते हैं। नहीं, परंतु बच्चों को आप ये करोगे ना कि बच्चे, अगर उनको आप आदत डालोगे, बच्चों का भविष्य आजकल आपको तो पता है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये है घुमंतू जादू, जो आजकल हम मॉडर्न ओवरलैंडिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खाना बना रहे हैं गाड़ियों में। तो इनकी शुरुआत ये सबसे पुराने ओवरलैंडर हैं।